नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर बिहार के गया से, जहां टेकारी से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां 14वीं शहादत दिवस के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। टेकारी के डाक बंगले में आयोजित इस कार्यक्रम में गोह के पूर्व विधायक रणविजय सिंह और टेकारी के पूर्व विधायक शिव बच्चन यादव सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने स्वर्गीय शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में पैक्स अध्यक्ष नीरज कुमार शर्मा उर्फ लड्डू, गुड्डू शर्मा, सत्येंद्र नारायण, बृजमोहन शर्मा, नत्थुन पासवान, सरपंच रामाशीष प्रजापत, जगरूप यादव और अर्जुन निषाद सहित कई लोग उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए शिव बच्चन यादव ने कहा कि स्वर्गीय शर्मा के सपनों को पूरा करना हम सभी की जिम्मेदारी है और उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में उपस्थित सभी नेताओं ने एक स्वर में मांग की कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्वर्गीय शर्मा की स्मृति स्थापित की जाए और इस मांग को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। पूरे कार्यक्रम में भावुक माहौल देखने को मिला, जहां लोगों ने अपने प्रिय नेता को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी नेताओं ने क्या कहा, देखिए टेकारी से अजय सिंह की खास बातचीत का शेष अंश। ठीक है, आपके विरोधी लोग बोल रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई इन मोदी जी की। अरे भाई, वो तो आप हमारा पक्षधर है, वो क्या बोलेगा कि हम ही रहेंगे? जो विरोधी है वो विरोधी में न बोलेगा, उसके बोलने से क्या होता है? मोदी जी को कोई प्रेम से लाया था का? जनता लाई है। जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन नहीं रहेंगे। तो लोकतंत्र न है, जनता यहाँ मालिक है। जनता जो करेगी वो जन समर्थन से, न वोट से, न प्रधानमंत्री बने हुए हैं कि कोई उनको कृपा से बना दिया है। इसलिए जनता अगर न चाहेगी तो न रहेंगे, जनता चाहेगी तो निश्चित रहेंगे। किसी के बोलने उलने से कुछ नहीं होने जाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप देख रहे थे गोह के पूर्व विधायक श्री रणविजय सिंह हमारे सीधे स्टूडियो से जुड़े हुए थे, और हमारे बीच में राजद के पूर्व विधायक हमारे बीच जो है सो उपस्थित हैं श्री शिवबच्चन प्रसाद यादव जी। सबसे पहले मीडिया में स्वागत। आपको धन्यवाद। बोलिए, क्या पूछना है? सर, जो है 14वीं पुण्यतिथि पर आप आए और बड़ा ही बड़े किस्मती और बहुत ही आप लाजवाब आपने मंच से संबोधन किया। तो रामनंदन, स्वर्गीय रामनंदन शर्मा के व्यक्तित्व पर जानना चाहते हैं। देखिए, व्यक्तित्व के जहाँ तक सवाल है भाई, हम लोग उनके संघर्ष के साथी थे, सक्रिय साथी थे, और किसी तरह के उनके मन में भेदभाव, लोभ क्षोभ नहीं था। एकदम निर्भीक होकर के समाज के लिए काम में लगे हुए थे वो। और इसी कार्यक्रम के दरमियान इनका एक्सीडेंट में प्राण चल गया। तो कार्य तो सराहनीय किए हैं। और ऐसे भी टिकारी में आप लोगों का जन्म उन्म था, होश था कि नहीं था? पूरा बिहार जल रहा था उस समय भी। यहाँ 5-7 आदमी थे, वो बैठ करके, हम लोग यही टूटल फूटल रकबंगला था, उसमें बैठ करके डिसीजन करते थे कि भाई वो किसी का हित नहीं चाहेगा। हम लोगों को माने अननेसेसरी कोई हरास नहीं हो, ऐसा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और भाईचारा यहाँ बनल रहा। माने हम तो हर जगह प्रमाण देते हैं कि इतना होते हुए भी बिहार में, टेकारी में इतना घटना भी हुआ, बड़ा छोटा सब घटना हुआ, लेकिन टूटा नहीं, लोग टूटे नहीं, और किसी को अननेसेसरी हरास भी नहीं किया जी, कोई नहीं। कहते हैं सर कि अब बिहार में सुशासन है और टेकारी अनुमंडलीय अस्पताल है, जो जिसका नाम जो है से रेफरल हॉस्पिटल होना चाहिए। अनुमंडलीय अस्पताल तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पेट में भी दर्द आपको होगा तो यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, और 4-4 बार चोरियां हो रही है, प्रशासन से नहीं रुक रहा है। तो कैसे है सुशासन बिहार में? जिनका सुशासन रोक रहा है तो सुशासन न कहेगा, और जिसको कुशासन रोक रहा है वो कुशासन बताता हो कुशासन है। लेकिन जिसको अच्छा बुरा के फर्क नहीं है तो क्या बोलेगा? बोलिए, वो तो यही नहीं बोलेगा भाई। स्वार्थ में जो बात होता है तो अपने स्वार्थ लायक बात करेगा वो। कहने का मतलब है सर कि टेकारी अनुमंडलीय अस्पताल में 76 लाख रुपए की चोरी हो गई और उस पर सुधि तक नहीं प्रशासन लिया। इस पर क्या कहना है? चोरी हो गई तो FIR कराया होगा ना जी। जिन्हें FIR लेने से इनकार कर दिया।
के इनकार कर दिया? थाना प्रभारी FIR नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो SP था ना, DSP था ना? अभी तक नहीं हुआ। हाँ? तो उसका जांच होगा, लोग लगेंगे, उस पर भी हम लोग बात उठाएंगे, उस पर भी बात हम लोग उठाएंगे इसमें, और इस पर जांच तो होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। एकदम जांच होना चाहिए। और एक भी हॉस्पिटल में जैसे कहीं पर जांच में पाया गया सर, हॉस्पिटल में एक बूंद पानी तक नहीं है। पानी नहीं है तो यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो प्रभारी है, उससे आप लोग बात करते, सवाल पूछते कि क्या बात है, क्या हाथ दिक्कत है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठेकेदार की दिक्कत है कि कहाँ से पानी नहीं मिल रहा है। कुव्यवस्था पर तो जनता को भी सरकार के भरोसे कितना काम होगा बताइए। जनता और यहाँ के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि जो है, किसी पार्टी के प्रतिनिधि हो, यह सर मुद्दा के लिए ना लोकल जनप्रतिनिधि होता है, विधायक, MP, मुखिया, जिला परिषद, कौन किस दिन के लिए बनता है। तो उनको भी आप लोग पूछते कि भाई इस तरह का है, आप यहाँ के विधायक हैं, आप MP हैं, पूछना चाहिए। जनहित के सवाल पर हम किसी से कंप्रोमाइज आज तक नहीं किया है और न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में पूर्व जिला पार्षद और भाभी टेकारी क्षेत्र का लोकल विधायक के उम्मीदवार रहे हैं श्री सर, आज जो है टेकारी का विपरीत परिस्थिति है, और विपरीत परिस्थिति में आप सर समाज का सेवक हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो परिस्थिति जन बात आज है, जो हमारे बड़े भाई रणविजय बाबू बोले, शिवचन बाबू बोले, आज हम लोग रामनंदन बाबू की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक जगह हुए हैं, और उनका जो कृतित्व है, व्यक्तित्व है, उस पर हम लोग चर्चा के लिए बैठे हैं। और जो राजनीतिक बातें आपको करनी होगी तो उसके लिए आप अलग से बात कीजिए। आइए, उसमें जो बातें आज यहाँ पर हम लोग तमाम लोग कई दलों से सब जुड़े हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप उस तरह की बातें होंगी तो अतिथि का अपमान होता है। इसलिए जो बात आपको करनी है, हमारा कार्यालय है कांग्रेस का, आप देखे हैं वहाँ कई बार आप आए, आइए नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए और स्टेटमेंट लीजिए ना, कल के बाद रहेगा। जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।